नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। भैया क्या नाम है आपका? खुशहाल राजपूत। क्या समस्या लेके यहाँ पे आए आप? हमारे गांव के अंदर जुआ, सट्टा, गांजा समेत इत्यादि सब कुछ 2 नंबर का जो भी काम होता है वो सब कुछ चल रहा है। वो भी एसएचओ के शागिर्द में चल रहा है। सबके पास पैसा जाता है। हम कंप्लेंट दे रहे हैं 2016 से, एक भी कंप्लेंट में कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि गाँव के अंदर सब कुछ बंद हो। तो आप कभी थाने का कभी घेराव किया आप लोगों ने? थाने का घेराव सर क्या करें, थाना मारते। इन्होंने थाने के लिए कंप्लेंट दी, उसको मारा, उस पर केस लगवा दिया। पुलिस है, वो पुलिस के आगे क्या करेगा कोई आदमी? हम सिर्फ कंप्लेंट ही तो दे सकते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे जंतर मंतर पर आए तो आपके विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, क्या उनके पास गए आप लोग? हाँ, सबके पास गए हैं, सब कर देंगे, हो जाए। विधायक कौन से पार्टी का है? बीजेपी, विजेंद्र गुप्ता। अच्छा, और सांसद भी बीजेपी का? सांसद ही बीजेपी का। तो आप लोग गए तो क्या बोला उन लोगों ने? यही बात है, हो जाएगा, हम करते हैं ऑर्डर। थोड़े दिन के लिए, जैसा 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बंद होता है, फिर दोबारा चालू हो जाता है। मामला जब तक गर्म है, ठंडा होने के बाद वही सेम। हमारे गांव के अंदर लॉकडाउन थे, अब तक मान लो 30-35 बच्चे मर चुके हैं समय से, दारू से। इतनी बड़ी समस्या है तो एसएचओ क्या बोलता है, क्या करता है वो? कुछ नहीं करता। पैसा जा रहा है सर, महीना बंद रहा है। बेगर पुलिस वालों के कोई 2 नंबर काम कर सकता है। ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, मात्र 200 मीटर पैदल 15 5 मिनट में थाने पहुंच सकते हैं। थाने के पीछे गांव है, उसके अंदर ही चल रहा है। वो भी रोहिणी मारते पिटाई करते हैं। वो भी रोहिणी। आप लोग यहाँ है तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा कि वो लोग मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे? सर डर के तो 5 साल हो गए, अब तो निकलना ही पड़ा। जब हमारे घर के ऊपर ही बात आ गई, हमारे सारे के सारे भाई दोस्त, मेरे 2 दोस्त नशे में पड़ गए, इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के मर गए। अब क्या करें, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मुर्दाबाद, 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 सच्चा मुर्दाबाद, सच्चा मुर्दाबाद, 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 सच्चा मुर्दाबाद, 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 सच्चा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सच्चा होश में आओ, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गली में चोर है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मजदूरों की आगे बढ़े कदम, मजदूरों के कदम आगे बढ़े, एक कदम, एक कदम, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। 1 मिनट भैया, क्या समस्याएं क्या है? ये समस्या जो है गांजे का है, शराब का है, सट्टा का है, जुआ का है और आदि पदार्थ नशीलों का है। किस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए और इस तरीके से जब मजबूर हो गए, पैर से सर तक पानी आ गया, जब हम लोगों को जंतर मंतर पर आना पड़ा और एलजी को दिया गया पत्र, सीपी साहब को दिया गया, गृह मंत्री साहब को दिया गया, उसके बाद में डीसीपी को दिया गया, जॉइंट सीपी को दिया, क्राइम ब्रांच को, हर जगह पर दिया गया। उसके आधार पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रशांत बिहार सच्चो कहता है कि ये मेरे हाथ में है। एसीपी, डीसीपी, सीपी, जब हमारे नीचे से साहब है वो हमारे साथ है। हम इसलिए कि हमें तो जो काम करना है तो करना है, वो उसका खुलेआम में चैलेंज है। विधायक और सांसद के पास नहीं गए आप लोग? विधायक और सांसद के और एरिया के अंदर जो है, सेंटर में सरकार मोदी जी की है, लोकसभा सांसद मोदी जी का है, जो विधायक है वो भी मोदी जी का है। तो इसलिए वहाँ पर क्या सुनवाई होगी? फिर वहाँ पर क्या होगी? सुनवाई किसकी होगी? जनता की नहीं होगी। और जनता के मांग लेकर के मजदूरों के तहत हम भारतीय लेबर यूनियन के तहत जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। एसएचओ को नहीं, लेकिन विधायक और सांसद को तो जनता ही चुनती है। जनता चुनती है। अब ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें रिजल्ट आएगा सामने, बिल्कुल साफ शब्दों में आएगा। ये हमारे मोदी जी का और जो भी प्रधानमंत्री जी हैं उनको सब मालूम हो जाएगा
कि कितने हमारे विधायक ने या हमारे संसद ने पूरे प्रांत में, पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में काम किया, वो सारा मालूम हो जाएगा। तो क्या लगता है पैसा ऊपर तक जाता है? जी, ऊपर तक का मामला हम कैसे कह दें कि ये पैसा ऊपर जाता है या पेटी में बंद होके जाता है, इस चीज को हम खुलासा नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि कल पोस्को लगा दें या कल कोई मुद्दा बना करके और किसी तरीके से वहाँ पर हमारे को बना करके हवालात दे दे, तो इस चीज से आदमी सभी डरता है। मगर हम लोग निडर हैं, क्यों? यूनियन का जो होता है निडर होता है। परिवार नहीं, आप लोगों को डर नहीं लगता कोई कुछ कर दे तो डर तो बहुत बड़ा है, मगर परिवार के हमें डर होता है। जो हमारे भाई साहब, क्या नाम क्या आपका? बबली प्रधान। अच्छा बताइए क्या कहना चाहते हैं? मरना तो एक ही बार है ना, परमात्मा ने एक ही बार मारना, वो किसी के हाथ से मरे। देखिए यहाँ जो गांजा शराब दारू, यहाँ तक क्यों आते सर हम? नहीं जहाँ तक गांजा शराब दारू तो हम कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड की बात नहीं कर रहे। दिल्ली देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली तो बड़ा आप बात बोल रहे हैं यहाँ पे रहकर। हाँ हाँ जी, बहुत जोर लगा लिया हमने, आखिर में परेशान होकर के बिल्कुल यहाँ पे आना पड़ा हमने। ठीक है, मजबूर होकर के यहाँ पे आना, मरने के लिए तैयार है हम। ठीक है, वो हमारे घर पे भेज दे, किसी को भेज दे, पुलिस भेज दे, वो बदमाश भेज दे, कोई टेंशन नहीं है, मरना एक बार है। कभी थाने का घेराव नहीं किया? खूब किया है सर, खूब किया है। SHO परवीन साहब थे, उसके सामने, उसके होते हुए खूब किया है। ACP है आरती शर्मा, उससे पूछ के देखिए किया नहीं किया। तो क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कुछ नहीं है, ये SHO बहुत गंदा है। पहले फिर भी सुनवाई हो जाती थी, ये SHO तो इतना गंदा आया, इतना गंदा आया, पता नहीं अपने घर के अपने बच्चों को भी कहाँ भेज रहा होगा, क्या उसके बच्चों पे असर पड़ेगा जब पता पड़ेगा उसको। आप पुलिस पे बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बहुत बड़ा लगा रहे हैं सर, एलिगेशन ऐसे नहीं लगा रहे, हम परेशान है इसीलिए बोल रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ, दिखा देते हैं हम आपको क्या क्या चल रहा है हमारे गाँव में। आपको क्या लगता है आप जंतर मंतर पर आए हैं तो क्या होगा, इससे कुछ होगा? क्योंकि जब आप थाने ही गए, जब वहाँ भी कुछ नहीं, हम आगे भी जाएंगे। अगर मीडिया अगर इसको चाहेगी तो एक मिनट, अगर मीडिया चाहेगी तो इसको पर्दाफाश करके और एक एक चैनल पे दिखाएगी, तो इनको शर्म के मारे अपने आप को सर को झुकाना पड़ेगा। एक मिनट, सर जो है झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जनता एक बहुत बड़ी तादाद होती है और अफसर जो होते हैं उनके नीचे होते हैं। ये अगर दूसरे SHO को ला दिया जाए तो क्या आपको उम्मीद है वो सही कर देगा साहब? कि हमारा अगर दूसरा SHO आएगा तो कदम फूंक करके आएगा कि अगर ये SHO यहाँ से गया है थाने से तो किस कारण से गया है, किस कारण से गया है, उसको मालूम हो जाएगा। इसलिए कि उसने अपना सुधार करेगा, और अगर वो भ्रष्ट आएगा तो उसको भी यही रवैया होगी, जैसे यहाँ पर खड़े उसके लिए भी यही कदम उठाना। सुनवाई नहीं होगी सर, आगे सुनवाई नहीं हुई इस काम के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज तो चलो हमारे पास 100 या 50 बंदे आए, आने वाले समय के लिए हम 200 से 250 बंदा 200 से 250 बंदा इकट्ठा होगा। एक छोटा सा को एक वो देने के लिए आए हैं, तो सूचना कि आज हम लोग 50-60 लोग हैं, एक आपको एक वो देने आ रहे हैं संकेत के रूप में, इसलिए कि आज आपको ये मालूम पड़ेगा अगर इससे दुगना तिगना होंगे तो फिर क्या होगा दिल्ली में। आप लोगों ने कभी इन लोगों को मना नहीं किया कि भैया चरस क्यों बेच रहे हो, गांजा क्यों बेच रहे हो, जुआ क्यों खेल रहे हो? तो चरस बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो, उनके साथ में जो पुलिस वाले होते हैं, अच्छा उनके सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाले हुए। क्यों? कि जब पैसा आप कहना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है वो उनकी सुरक्षा कर रही है, जनता की नहीं कर रही है? बिल्कुल उनकी सुरक्षा है, क्योंकि उनके पैसे जाते हैं ना। लेकिन पुलिस तो जनता के लिए दिया गया है इन लोगों को। नौकरी कहते हैं, अगर आपके पुलिस कहती है अगर आपके जेब में पैसा है तो मेरे थाने आ जाना, और अगर जिस मजदूर के, जिस गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो उसको हवालात दिखा देना। ये सच्चाई है, ये दिल्ली की राजधानी की बता रहा हूँ। और कभी उसके बाद में पोस्ट को लगा देंगे, कभी उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी धारा लगा देंगे, ये थाना प्रभारी के मिली भगत से, IO के माध्यम से और पुलिस के बीट कांस्टेबल से। अगर ये झूठ निकला तो पुलिस आप पे केस कर सकती है, कार्रवाई हो सकती है आप पे। इस पे कार्रवाई से हम लोग नहीं घबराने वाले हैं, और अगर ये मामला झूठा हुआ तो पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है। हम खुद कार्रवाई कई के लिए बोलते हैं, इसकी जांच करी जाए, उच्च स्तरीय जांच करी जाए। ये छोटे मोटे नहीं, उच्च स्तरीय जांच कहाँ होगी? इन्हीं के यही है, अरे सुनिए भाई, यही फूफा है और यही मामा है, और बाद में क्या किससे कहेंगे, हम किससे कहेंगे? तो आप मांगने भी तो सेंटर में सुनिए, सवाल यह है कि जब यही मामा और यही फूफा है, मालूम है सेंटर में कौन है? मोदी जी बैठे हैं। दिल्ली में कौन है? केजरीवाल जी है। मगर केजरीवाल जी के हाथ में तो पुलिस डिपार्टमेंट तो है नहीं ना। अरे पुलिस डिपार्टमेंट है क्या केजरीवाल जी के हाथ में? दे दो राज्य का दर्जा, बात करता हूँ, राज्य का दर्जा दे दो। अरे नेताजी को बोलने दो। चलिए, तो यहाँ पे आपने सुना, मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली की बात चल रही है।
SHO थाना प्रशांत बिहार द्वारा समूचे क्षेत्र में नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, जुआ, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक बिकते हैं। गैर कानूनी धंधे, सीनियर सिटीजन को दुर्व्यवहार, मारपीट करना इत्यादि इस पे लिखे हुए हैं। और यहाँ हम आपको साफ बता दें कि ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।